हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ वापस जुड़ रहे हैं। ये टॉपिक हर एग्जाम में जो है आपको पूछा जाता है, भले वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी अन्य एक्स्ट्रा कोई एग्जाम हो, उसमें हर एग्जाम में जो है यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम जो है आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है और वो है दांत, इंग्लिश में कहते हैं टिथ। इसका जो निर्माण है, वैसे आप सभी को पता है कि शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना है और कोशिका मिलकर क्या बनाती है, उत्तक। क्या बनाती है, उत्तक। तो इसी प्रकार जो दांत है, उस दांत का जो निर्माण है वो हुआ है कठोर उत्तक से। किससे हुआ है? कठोर उत्तक से। और दांत का जो अध्ययन है, अध्ययन उसे कहते हैं ओडेंटोलॉजी। जैसे अध्ययन को अपन कहते हैं लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। जैसे आपने देखा होगा कोशिका का अध्ययन कहते हैं तो साइटोलॉजी, उत्तक का अध्ययन कहते हैं तो हिस्टोलॉजी। इसी प्रकार दांत का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं ओडेंटोलॉजी। दांत जो आपको दिख रहा होगा, ये चित्र दांत है, उस पर दो परत होती है, एक तो उसकी आंतरिक परत होती है और एक उसकी होती है बाह्य परत। तो दांत जो है उसका जो बाहरी भाग आपको दिख रहा है दांत का, ये दांत का बाहरी भाग है, उसे कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। और दांत का जो आंतरिक भाग होता है उसे कहते हैं डेंटाइन। तो बाहरी भाग इनेमल कहलाता है, जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। अगर आपको पूछे कि सबसे कठोर कोई भाग है या हिस्सा है शरीर का, तो वो दांत में पाया जाता है। और दांत में भी एक बाहरी भाग होता है, उसका नाम होता है इनेमल, जो बहुत आसानी से टूटता नहीं है। तो ये सबसे कठोरतम भाग कोई है तो वो होता है इनेमल। और इस इनेमल का निर्माण है वो हुआ है कैल्शियम एपेटाइट। किससे हुआ है? कैल्शियम एपेटाइट। कैल्शियम तो हो गई, क्योंकि दांत के निर्माण में कैल्शियम उपयोगी है, और एक साथ में और है, उसका नाम है एपेटाइट। तो ये जो बाहरी भाग इनेमल है, ये किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। दांत का जो आंतरिक भाग आपको दिख रहा है उसे कहते हैं डेंटाइन, और ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का जो है वो बना होता है। आपके पूरे जीवन काल में टोटल 52 दांत आते हैं। हाँ, आते हैं, गिरते हैं, वापस आते हैं, गिरते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे लाइफ टाइम में आपके जो दांत आते हैं वो कितने आते हैं? 52 आते हैं। कितने आते हैं? 52। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार में अब दांत, सबसे पहले आप सभी को पता है कि उसका काम क्या है। तो दांत जो आपको दिख रहे हैं वो दांत पाए जाते हैं मुख गुहा में, और वो भोजन के पाचन में जो है वो सहायक होता है। अब दांत जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो दांत पाए जाते हैं अपने मुख गुहा में। अब मुख गुहा में भी आपने देखा होगा, ये आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा ये अपना मुख है, ये मुख गुहा है। अब मुख गुहा में क्या है? एक तो होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचला जबड़ा। अब ऊपरी जबड़े में भी दांत होते हैं और निचले जबड़े में भी क्या होते हैं? दांत। तो दांत जो है उसके प्रकार 4 होते हैं। एक तो होता है इंसाइजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर और एक होता है मोलर। ये 4 प्रकार जो है ये दांत के होते हैं। हिंदी में उसे कहते हैं कृतंग, कैनाइन को कहते हैं रदनक, और प्रीमोलर को कहते हैं अग्र चवर्णक, और मोलर को आप कहते हो चवर्णक। हालांकि ऐसे आप याद नहीं रहे तो उसके लिए एक ट्रिक है आपके सामने, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक आप थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आपके सामने ट्रिक लिखी हुई होगी कि आई कांग्रेस पीएम मनमोहन सिंह। मतलब जब कांग्रेस आई है तो पीएम कौन है? मनमोहन सिंह। पहले कांग्रेस आई थी तब पीएम कौन था? मनमोहन सिंह। तो ये ट्रिक याद रखना, आई कांग्रेस पीएम मनमोहन सिंह। आई से हो जाएगा आई, कांग्रेस से हो जाएगा सी, प्रीमोलर से हो जाएगा पीएम, पीएम से पीएम, और मनमोहन सिंह से हो जाएगा एम। तो ये 4 प्रकार के जो है वो दांत अपने को देखने को मिलते हैं। अब इन दांत के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो आई का मतलब है इंसाइजर, और इसे हिंदी में कहते हैं कृतंग। ये कृतंग दांत जो है ये कतरने में काम आता है। क्या करने में काम आता है? कतरने में। मान लो किसी को कतरना है तो उसके लिए जो काम आता है उसे कहते हैं इंसाइजर, और ये नाक की सीध में पाए जाते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं नोज टिप कहते हैं। नाक की सीध में पाए जाते हैं इसलिए उसे क्या कहते हैं? नोज टिप। दूसरे नंबर पे आता है
सी कैनाइन, और कैनाइन को अपन कहते हैं हिंदी में रदनक। ये चीरने और फाड़ने में काम आते हैं। ये आंख की सीध में पाए जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं आई टिथ। क्या कहते हैं? आई टिथ। ठीक है। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। मतलब 2 तो ऊपरी जिबड़े में होता है और 2 निचले जिबड़े में। आपको दिख रहा होगा जैसे ये आई इंसाइजर दिख रहा होगा, एक तो ऊपरी जिबड़ा और एक निचला जिबड़ा है। अब इंसाइजर की संख्या होती है 8। इंसाइजर की संख्या कितनी होती है? 8। मतलब 4 तो ऊपर होते हैं और 4 होते हैं आपके नीचे। जैसे आपको दिख रहा होगा ये 1 2 3 और 4, तो ये 4 तो आपको ऊपरी जिबड़े में दिख रहे होंगे इंसाइजर। ये भी इंसाइजर है, ये भी इंसाइजर है। तो 1 2 3 4, ये 4 तो आपको ऊपरी जिबड़े में दिख रहे होंगे और ये 4 निचले जिबड़े में दिख रहे होंगे। तो इंसाइजर जो है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और किसकी सीध में आपको दिख रहे हैं? नाक की सीध में दिख रहे हैं, इसलिए उसे कहते हैं नोज टिथ। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 8। 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 8। कैनाइन आपको दिख रहे होंगे, कैनाइन जो है वो रदनक कहलाता है और चीरने और फाड़ने में काम आते हैं। आपको दिख रहे होंगे आंख की सीध में दिख रहे होंगे। यहाँ किसकी सीध में दिखते हैं? आंख की सीध में, इसलिए कहते हैं आई टिथ। इनकी संख्या 4 होती है। आपको दिख रहा होगा ये 1 और 1 इधर होता है, 2 3 और 1 होता है इधर, तो उसे 4 हो गया। तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 4। 2 ऊपरी जिबड़े में होते हैं और 2 निचले जिबड़े में होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है प्रीमोलर। पीएम शॉर्ट में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अग्र चवर्णक। ये गाल की सीध में होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं चिक टिथ। चिक टिथ गाल की सीध में होते हैं। मतलब आपको दिख रहा होगा तो यहाँ गाल है, इस गाल की सीध में है। इनकी संख्या वो भी 8 होती है। 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे। आपको दिख रहा होगा 2 यहाँ, तो 2 यहाँ होते हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। और ये 2 और ये 2, ये भी कितने हो गए? 4। तो उनकी संख्या भी कितनी होती है? 8 संख्या होती है। लेकिन ध्यान रखना, प्रीमोलर जो है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। प्रीमोलर दांत जो है वो बच्चों में बिल्कुल ही पाया नहीं जाता है। इनका काम क्या है? तो इनका केवल एक ही काम है, ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। भोजन को क्या करते हैं? ये चबाते हैं, चबाने का जो है वो काम करते हैं। चौथे नंबर पर आता है मोलर। एम से दर्शाते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं चवर्णक कहते हैं, इसीलिए इसे अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ल दाढ़। इनकी संख्या जो है वो 12 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 12। मतलब 6 तो ऊपर होते हैं और 6 नीचे होते हैं। ये आपको यहाँ दिख रहे होंगे 3 और 3, यहाँ 3 यहाँ और 3 यहाँ। तो 3 ये और 3 यहाँ आए, तो कितने हो गए? 6 और 6 नीचे हो गए, कितने हो गए? 12। तो मोलर की संख्या जो है वो कितनी होती है? 12। इसे अकल दाढ़ भी कहा जाता है और ये चबाने में उपयोग लिए जाते हैं। तो ये आपके सामने 4 दांत है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी में कर्तंग, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। कर्तक कतरने में काम आता है, रदनक चीरने फाड़ने में, अग्र चवर्णक चबाने में और चवर्णक भी चबाने में। कर्तंग की संख्या होती है 8, रदनक की संख्या 4, अग्र चवर्णक की 8 और चवर्णक की कितनी होती है? 12। ट्रिक मैंने आपके सामने बता दी। अब अपन देखेंगे दंत सूत्र कि भाई 18 के बाद दांत कितने होते हैं और 18 के पहले जो है वो दांत कितने होते हैं। तो अपन देखेंगे दंत सूत्र देखेंगे। दंत सूत्र में क्या करना है? कुछ नहीं करना, सूत्र याद रखना। ऊपरी आधे जिबड़ों के दांत देखने और निचले आधे जिबड़ों के दांत। अब ऊपर नीचे 2 है, इसलिए 2 से क्या करना है? उसको गुणा। अब ध्यान रखना दांत 4 है, तो देखना है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, उनकी संख्या देखनी है ऊपर और उनकी संख्या देखनी है नीचे। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ डायग्राम में। अब जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो सबसे पहले अपने पास में है इंसाइजर। तो आई कितने हैं आप मुझे बता दो। तो आई कितने हैं? ऊपर 2। तो देखो दंत सूत्र अपन निकालते हैं। तो इंसाइजर कितने हैं? 2, तो 2 लिख लिए। फिर कैनाइन कितने हैं? तो कैनाइन यहाँ आपको दिख रहा होगा 1, तो ये 1 लिख दिया। फिर प्रीमोलर है, तो प्रीमोलर कितना है? 2, तो ये मैंने लिख दिया 2। फिर अपने पास मोलर है, तो मोलर कितने हैं? 3, तो मैंने लिख दिया 3। अब ये ऊपरी जिबड़े में इसी प्रकार हो जाएगा निचले जिबड़े में 21 23, 21 23 और गुणा में आ जाएगा अपने पास में 2। कितना आ जाएगा? 2। अब आप देख लो, इनसे निकालोगे
और जोड़ो इन दो, तो 3 2 5 6 और 8, तो 8/8, तो 8 और 8 कितने हो गए 16, और टोटल निकालोगे तो कितने हो जाएंगे 16 और 16 कितने हो जाएंगे 32। तो इनके जो टोटल ओवरऑल दांत हो जाएंगे जो 18 के बाद आते हैं, तो 18 के बाद कितने हो जाएंगे दांत 32 होते हैं। 18 के बाद जो है वो दांतों की संख्या कितनी होती है 32, कितनी होती है 32। आगे बढ़ते हैं अपन। थर्ड मोलर जो है उस थर्ड मोलर को अपन अकल दांत भी कहते हैं। यह अंतिम दांत होता है जो 18 के बाद आता है, मतलब जब आयु जो है वो 18 वर्ष की हो जाती है तो 18 वर्ष की आयु के बाद में ये दांत आना प्रारंभ करता है। ये जो तीसरा मोलर है ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। अब छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता, इसका मतलब छोटे बच्चे या 18 से जो पहले या 18 से जिसकी उम्र कम है इसके दंत सूत्र अलग हो जाएगा। अब दंत सूत्र क्या हो जाएगा 18 से पहले है तो दंत सूत्र में अपने पास में क्या होता है I, C, PR और M। इसी प्रकार होता है I, C, PR और M। I का मर्कर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इंसाइजर जो है वो कितने होते हैं 2, कैनाइन होता है 1, प्रीमोलर 2 और मोलर भी कितने हो जाएंगे 2। वैसे देखा तो आपने 3 होते तो 1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो 28 दांत होते हैं, मतलब जिसकी उम्र 28 से पहले है, 18 से पहले है, मतलब मान लो कि भाई 18 के अंदर है तो उसके अंदर दांत कितने होते हैं 28, और 18 के बाद की उम्र है तो उसके अंदर दांत होते हैं टोटल अपने 32। कितने होते हैं 32, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी तरफ आप देखना। इंसाइजर, कैनाइन और मोलर ये ऐसे दांत होते हैं जो आते हैं और जाते हैं और वापस दोबारा आते हैं। इसका मतलब जन्म हुआ तब आए, बीच में गिर गए, फिर दोबारा आए, तो उन्हें बोलते हैं अस्थायी दांत कहते हैं। मतलब आते हैं, टूटते हैं, वापिस आते हैं। वो भी कौन कौन से, इंसाइजर, कैनाइन और मोलर, ठीक है। मोलर में भी पहला और दूसरा मोलर, मैं नाम लिख लेता हूं। एक तो होता है इंसाइजर, एक होता है कैनाइन और एक होता है मोलर। मोलर में भी ध्यान रखना पहला मोलर और दूसरा मोलर, क्योंकि छोटे बच्चों में ये नहीं होता तीसरा वाला, ठीक है ना, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो आते हैं, जाते हैं और दोबारा आते हैं, तो ये जो दांत कहलाते हैं वो अस्थायी दांत कहलाते हैं। और इन अस्थायी दांत को अपन कहते हैं दूध के दांत। क्या कहते हैं, दूध के दांत, ठीक है। और इनकी जो ओवरऑल संख्या होती है दूध के दांत की वो होती है 20। कितनी होती है 20। दूसरे अपने पास में आपको दिख रहे होंगे प्रीमोलर और मोलर। मोलर में भी कौन सा मोलर, तीसरा मोलर, मतलब प्रीमोलर और मोलर। मोलर में भी कौन सा मोलर है, तीसरा मोलर, ठीक है। यह आता है एक बार, ये कभी जाता नहीं है, इसलिए उन्हें कहते हैं स्थायी दांत। और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 12। इनकी संख्या कितनी होती है 12, ध्यान रखना। अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है 20 और इनकी होती है 12। अगर 12 और 20 को मिलाओगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 32। कितने हो जाएंगे 32, ठीक है। मैं आपको चित्र के माध्यम से एक बार बता देता हूं। देखो ये आपको दिख रहा होगा ऊपरी जबड़ा, ये दिख रहा होगा निचला जबड़ा। 8 में होते हैं, मतलब यहां से यहां तक 8 है, यहां से यहां तक 8 है, यहां से यहां तक 8 है और यहां से यहां तक 8 है। मतलब यह बीच की लाइन है, 16 ऊपर और 16 नीचे, निचले जबड़ा और ये ऊपरी जबड़ा। चवर्णक दांत देखो ऐसा होता है, आपको दिख रहा होगा। अग्र चवर्णक ये आपको दिख रहा होगा दांत, ये रदनक होता है और ये कृतंक होता है। चवर्णक 12 होते हैं, अग्र चवर्णक 8, रदनक 4 और कृतंक 8, टोटल 32 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं 32, जिसमें 20 अस्थायी और 12 जो है वो होते हैं अपने पास में स्थायी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स जो है उसमें आप आपका सवाल जो है वो पिन कर दें, मैं उसका आंसर जो है आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।